हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्नैपसॉल्व। सो आज की क्लास में डिस्कस करेंगे क्लास 11 का चैप्टर 2 यूनिट्स एंड डायमेंशन और एक स्पेसिफिक टॉपिक हम डिस्कस करेंगे कि व्हाई वी नीड डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट। अगर हम सिस्टम ऑफ मेजरमेंट की बात करें सो वी हैव एमके सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, एसआई सिस्टम। ओके, बट ये चार सिस्टम ही नहीं है, इसके अलावा भी बहुत बहुत सारे सिस्टम आपको देखने मिलेंगे अगर आप बहुत थोड़ा सा डीप में स्टडी करते हो। ओके, अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में भी बहुत बहुत तरीके के डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स है। नाउ ये बात आती है कि व्हाई ओनली वी नीड एमकेएस, व्हाई ओनली वी नीड एफपीएस, व्हाई ओनली वी नीड सीजीएस, व्हाई डोंट वी हैव अ सिंगल सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। ओके, सो आज की क्लास में हम हिस्ट्री देखेंगे मेजरमेंट के बारे में। हम ये भी देखेंगे कि यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट हम अलग अलग क्यों यूज करते हैं एंड फाइनली हम ये जानेंगे कि बेसिकली क्यों जरूरत है हमको अलग अलग सिस्टम ऑफ मेजरमेंट यूज करना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले हम एक लाइन का लेंथ मापते हैं। सो फॉर एग्जांपल मैंने ये बड़ी वाली लाइन ली, इसका लेंथ मैंने गिना फॉर एग्जांपल 5 मीटर। बाद में लाइन छोटी हो गई, ओके, एक स्केल साइज की नियर अबाउट साइज में आ गई, इसका लेंथ मैंने गिना 5 सेंटीमीटर। लाइन और ज्यादा छोटी हो गई और एक एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साइज के बराबर की आ गई। सो इसका जब मैं लेंथ गिनता हूं तो ये मेरे को मिलती है 5 नैनोमीटर, मीन्स बहुत ज्यादा छोटी होगी। उससे भी ज्यादा छोटी होगी, उसका लेंथ आया 5 पिकोमीटर। नाउ वेयर आर द यूनिट ऑफ मेजरमेंट? यहां पे यूनिट है मीटर, यहां पे यूनिट है सेंटीमीटर, यहां पे यूनिट है नैनोमीटर, यहां पे यूनिट है पिकोमीटर। नाउ यहां पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाई ओनली मीटर यहां पे यूज किया मैंने, यहां पे सेंटीमीटर मैंने यूज किया, यहां पे मैंने क्यों यूज किया नैनोमीटर, यहां पे मैंने क्यों यूज किया 5 सॉरी पिकोमीटर, यहां पे मैंने मीटर यूज क्यों नहीं किया, यहां पे मैंने सेंटीमीटर यूज क्यों नहीं किया, यहां पे मैंने मीटर यूज क्यों नहीं किया। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन वी आर गोइंग टू थिंक अबाउट। अगर मैं बात करूं पहले लाइन की तो पहली लाइन बहुत ज्यादा बड़ी थी। सो उस पर्टिकुलर लाइन की लेंथ बहुत ज्यादा बड़ी आने के कारण मेरे को एक ऐसा यूनिट चाहिए था जो बड़ा हो। ऑलराइट, जैसे मीटर एक बड़ा यूनिट है। अगर मेरे को, अगर मेरा साइज थोड़ा सा नॉर्मल आ गया, ऑलराइट, छोटा छोटा हो गया, तो मैं एक ऐसा यूनिट यूज करूंगा लेंथ का जो मीटर से छोटा हो। ऑलराइट, अगर बहुत ज्यादा छोटा अगर यूनिट हो गया या लेंथ हो गई तो मेरे को और ज्यादा उससे छोटा यूनिट यूज करना पड़ेगा। सो बेसिकली यहां पे डिपेंड कर रही है चीजें उस पर्टिकुलर सैंपल साइज पे। जितना बड़ा सैंपल साइज उतना बड़ा यूनिट मेरे को यूज करना पड़ेगा। जैसे अगर मैं मीटर की, यहां पे तो मैंने मीटर पे माना, ऑलराइट, बट अगर आप फॉर एग्जाम्पल अगर इससे भी थोड़ा ज्यादा बड़ा अगर आप लेंथ अगर आपको गिनना है तो आप किलोमीटर यूज करते हो। ऑलराइट, जैसे आपको हमेशा डिस्टेंस जो है वो किलोमीटर में नापना होता है। ठीक है, सो यहां पे कभी किलोमीटर यूज किया, कभी मीटर यूज किया, कभी सेंटीमीटर यूज कर रहा हूं, कभी नैनोमीटर यूज कर रहा हूं, कभी पिकोमीटर यूज कर रहा हूं। सो ये यूज करने का रीजन यही है कि आपका सैंपल साइज बेसिकली कितना आ रहा है। जितना ज्यादा सैंपल साइज उतना बड़ा आपको यूनिट लेना पड़ेगा। ऑलराइट, दिस इज द फर्स्ट थिंग। सो यहां पे अकॉर्डिंग टू सैंपल साइज आई नीड टू चूज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट। उस पर्टिकुलर डायमेंशन का क्या यूनिट होगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि यार मेरे पास जो भी मेजरिंग करने के लिए इंस्ट्रूमेंट है वो मेरे पास ओनली सेंटीमीटर में है। अगर मेरे को ये सेंटीमीटर में ही यूज करना है या मेरे को फॉर एग्जांपल सेंटीमीटर ही स्केल है, तो अगर मेरे को ये वाली लेंथ गिननी है तो इस पर्टिकुलर लेंथ का जो भी डायमेंशन आएगा वो भी सेंटीमीटर में आएगा, बिकॉज आई एम यूजिंग अ इंस्ट्रूमेंट वेयर ओनली सेंटीमीटर यूनिट इज गिवन। ओके, जैसे आपकी मेजरिंग वो टेप होती है वो फीट में होती है, अगर वो मेजरिंग टेप से अगर आपने ये वाली लेंथ गिनी तो आपको फीट में वो पर्टिकुलर डायमेंशन मिलेगा। सो डिफरेंट थिंग इज द अनदर थिंग इज
आपका जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है वो इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि आपके पास कौन सा मेजरिंग यूनिट है। अगर आपने यहां पे 5 नैनोमीटर यूज किया, ओके 5 नैनोमीटर आ गया, नाउ आपने जब इस पर्टिकुलर सैंपल साइज का या उस पर्टिकुलर लाइन का लेंथ गिना और आपके पास ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो आपको हमेशा नैनोमीटर में ही रीडिंग देगा, तो इस पर्टिकुलर सैंपल स्पेस का सैंपल साइज का जो भी लेंथ आएगा वो भी नैनोमीटर में आएगा। ओके, सो अनदर थिंग इज कि आपका जो भी यूनिट है वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पे डिपेंड करता है। नाउ जितना ज्यादा छोटा यूनिट होते जाएगा, फॉर एग्जांपल पिकोमीटर सबसे ज्यादा छोटा है, ओके, नैनोमीटर उससे थोड़ा बड़ा है, सेंटीमीटर उससे थोड़ा बड़ा है, मीटर उससे थोड़ा बड़ा है। सो जितना आपका यूनिट छोटा होते जाएगा उतनी ज्यादा एक्यूरेसी उस पर्टिकुलर मेजरमेंट में आएगी। सो इस बात पे भी डिपेंड करती है कि आप उस पर्टिकुलर मेजरमेंट में कितना एक्यूरेसी चाहते हो। ओके, अगर फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर 5 नैनोमीटर की रीडिंग मैंने पिकोमीटर में गिनी, तो ये वाली पिकोमीटर वाली जो रीडिंग है वो मोर एक्यूरेट होगी। ओके, 5 सेंटीमीटर वाली रीडिंग अगर मैंने मीटर में गिनी तो वो लेस एक्यूरेट होगी। सो डिपेंडिंग ऑन द एक्यूरेसी इस हमारा जो यूनिट है वो डिपेंड करता है। इसीलिए आपके पास अलग अलग मेजरिंग यूनिट्स एग्जिस्ट करते हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड। नाउ हम अभी लोकेशन की बात करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मेरे को लाइन लेंथ गिननी है अमेरिका में, लाइन लेंथ मेरे को गिननी है इंडिया में, और लाइन लेंथ गिननी है फॉर एग्जांपल मेरे को जर्मनी में। सो इस पर्टिकुलर लाइन लेंथ की नाउ हमारे पास जो लाइन लेंथ है वो फिक्स है। ओके, अगर मैंने अमेरिका में गिना तो उस पर्टिकुलर लाइन लेंथ कितनी आएगी, अगर मैंने इंडिया में गिना तो उस पर्टिकुलर जो लाइन है उसकी लेंथ कितनी आएगी, जर्मनी में गिना। तो अगर आप जर्मनी की बात करें तो जर्मनी में ऐसे बहुत बड़े बड़े कंपनीज एग्जिस्ट करते हैं ऑटोमोबाइल में जो अभी भी फिलहाल एफपीएस सिस्टम यूज करते हैं। नाउ ये एफपीएस सिस्टम बहुत पुराना सिस्टम है बट अभी भी वो यूज करते हैं। ओके, बट ये क्या रीजन है वो अभी भी एफपीएस सिस्टम यूज करते हैं? ये इसीलिए यूज करते हैं ताकि उनका जो भी ड्राइंग है उस ड्राइंग को इजीली डुप्लीकेशन कोई भी ना कर सके। ओके, उनकी जो भी प्रॉपर्टी है, उनकी जो भी एसेट है वो उनके पास ही बने रहे, इसीलिए वो अभी भी ओल्ड सिस्टम ही फॉलो करते हैं। अमेरिका में बात करते हो, अमेरिका में अभी भी एमकेएस सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। इंडिया में लेटेस्ट से क्या सीजीएस सिस्टम फॉलो हो रहा है। ठीक है, अगर ये लाइन का लेंथ मेरे को इंडिकेट करना है अमेरिका में तो मैं बोलूंगा कि इस पर्टिकुलर लाइन का लेंथ है 5 मीटर, बिकॉज मैं अमेरिका में हूं और अमेरिका में एम के सिस्टम हो रहा है यूज। तो यहां पे एम का मीनिंग है मीटर, इसका मतलब आपको लेंथ हमेशा मीटर में गिननी है। तो अमेरिका में गया, मेरे को लेंथ का जो डायमेंशन मिला वो मिला 5 मीटर। इंडिया में गया, इंडिया में मैं पता चला कि यार इंडिया में जो भी लेंथ है वो सेंटीमीटर में गिनी जाती है, तो इंडिया में गया सेंटीमीटर में गिनी जाती है, तो इस पर्टिकुलर लाइन का लेंथ आपके पास आया 500 सेंटीमीटर। जर्मनी में गया, जर्मनी में पता चला कि लेंथ फीट में गिनती है, तो यहां पे आपका जो लेंथ आ रहा है वो आ रहा है 16.4 फीट। ओके, नाउ यहां पे देखो, यहां पे मैंने मीटर में गिना, यहां पे सेंटीमीटर में गिना, यहां पे मैंने फीट में गिना, और अकॉर्डिंग टू दैट आपके नंबर्स चेंज हो गए। ओके, नाउ अगर मेरे को बात करनी है इस पर्टिकुलर लेंथ की, अमेरिका वाला बात कर रहा है इंडिया वाले से, तो इंडिया वाला क्या बोलेगा कि मेरे पास लाइन की लेंथ आ रही है 500 सेंटीमीटर, अमेरिका वाला बोल रहा है मेरे पास लाइन की लेंथ आ रही है 5 मीटर। तो यहां पे अभी मिसकम्युनिकेशन थोड़ी सी होने के बहुत बड़ी चांसेस है। अगर इंडिया के पास एडिक्वेट इंफॉर्मेशन नहीं है रिगार्डिंग दिस मीटर, तो यहां पे इंडिया वाला गलती कर सकता है। ओके, अमेरिका अगर जर्मनी से बोलेगा कि आपके पास लाइन लेंथ कितनी आ रही है, तो जर्मनी बोलेगा 16.4 फीट। अमेरिका को फीट के बारे में पता ही नहीं है, तो अमेरिका यहां पे कंफ्यूज हो जाएगा कि ये फीट क्या है। तो अमेरिका को ये जानना पड़ेगा फीट क्या है, उसके बाद उसका कन्वर्जन किस प्रकार से करते हैं ये अमेरिका वालों को जानना पड़ेगा। ऑलराइट, तो यहां पे अगर मेजरिंग यूनिट्स अलग अलग हैं तो
कम्युनिकेशन करना बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है, आपके पास एक्यूरेसी मेंटेन करना बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है अगर आपके पास डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट एग्जिस्ट करते हैं। ऑलराइट, तो ये थोड़े से प्रॉब्लम है जो कि डिफरेंट सिस्टम अगर आप यूज करते हो तो। ऑलराइट, आपको हमेशा आपके डायमेंशन कन्वर्ट करने पड़ेंगे। अगर यहां से आप जो भी जर्मनी से आप जो भी अमेरिका के लिए लेंथ मंगा रहे हो वो आपको हमेशा फीट टू मीटर हमेशा कन्वर्ट करने पड़ेंगे। अगर आप हमेशा 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 कन्वर्ट करते रहेंगे तो आपको थोड़ा सा लेबोरियस प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, और उस लेबोरियस प्रोसेस में ये बहुत बड़ा चांस है कि आप अपने डायमेंशन में एक्यूरेसी लूज कर सकते हो। Okay, so these are the problems we are going to face whenever you are going to use a different measuring system. Okay, so इसीलिए ये बहुत बड़ी नीड है कि चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो जर्मनी हो, आपके पास हमेशा एक स्टैंडर्ड यूनिट होना चाहिए। मींस आपके पास एक स्टैंडर्ड सिस्टम होना चाहिए, ताकि अगर आप अमेरिका में यूज करो तो आप उसी पर्टिकुलर सिस्टम में आप लेंथ गिनोगे, चाहे वो इंडिया में हो उसी पर्टिकुलर सिस्टम में आप आपकी लेंथ गिनोगे, चाहे अगर आप जर्मनी में हो उसी पर्टिकुलर सिस्टम में आप लेंथ गिनोगे। मींस आपका जो यूनिट होगा वो इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड सिस्टम के हिसाब से सेम होगा, वो लोकेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। ओके, उससे क्या होगा, कम्युनिकेशन करना इजी हो जाएगा, आपको बिल्कुल भी कन्वर्जन यूज करने की जरूरत नहीं है, आपको अपने प्रोसेस में उस पर्टिकुलर डायमेंशन के लिए इजीली आप एक्यूरेसी मेंटेन कर सकोगे। ऑलराइट, नाउ हम बात करेंगे थोड़े से हिस्ट्री के बारे में। अगर आप हिस्ट्री में जाओ तो जो भी आपका एमके सिस्टम है वो फ्रांस में यूज होता था। अगर आप इंपीरियल यूनिट्स की बात करो, जहां पे आप जो लेंथ है वो इंच में गिनते थे, फीट में गिनते थे, यार्ड में गिनते थे। ऑलराइट, जो भी आपका जो लेंथ है वो फरलॉन्ग में गिनते थे, माइल में गिनते थे। जो ये सारी की सारी जो यूनिट्स है आपके ब्रिटिश यूनिट्स है। अगर आप यूएस में बात करो तो यूएस में अभी भी जो लेंथ है वो यार्ड में गिनते थे, माइल में गिनते थे, पॉइंट में गिनते थे, पीका में गिनते थे। सो ये रहा आपका यूएस वाला सिस्टम। अगर आप इंडिया में बात कर रहे हो तो इंडिया में तोला सिस्टम यूज होता है, सीर सिस्टम यूज होता है। ऑलरेडी ये अभी भी यूज होता है, बट अगर आप साइंटिफिक वे में बात करो तो ये बेसिकली यूज नहीं होता। बट अगर आप थोड़ा पुराने वे में चले जाते हो, या अगर आप थोड़ा सा विलेजेस में चले जाते हो, तो ये अभी भी आपको ये पर्टिकुलर सिस्टम, मेजरिंग सिस्टम आपको यूज करते हुए दिखाई देंगे। ऑलराइट, अगर हम बहुत पुराने जमाने की बात करें, सो बहुत पुराने जमाने में क्या होता था कि अगर आपको लेंथ गिननी थी, क्योंकि तब तो फीट नहीं था, तब तो इंच नहीं था, तो बेसिकली उस पर्टिकुलर जमाने में लेंथ कैसे गिनते थे, वो लेंथ गिनते थे कि जो भी आपका किंग है उसका आप जो अंगूठा है उसका लेंथ ले लो, वो हो गया आपका स्टैंडर्ड एक यूनिट। ओके, उसके हिसाब से आपका जो लेंथ है वो डिसाइड हो गया। 2 अंगूठे, 3 अंगूठे, 4 अंगूठे, इसके हिसाब से आपका कोई भी लाइन का लेंथ आप डिसाइड कर सकोगे। ओके, या उस पर्टिकुलर किंग का जो फूट हो गया उसका साइज, या उसका जो स्ट्राइड हो गया उसका साइज, उसका जो आर्म हो गया उसकी साइज। ओके, या अगर आपको जो वेट गिनना है तो वाटर का वेट एक स्टैंडर्ड डिसाइड हो जाता था। सो इस प्रकार के सिस्टम यूज होते थे बहुत पुराने जमाने में। बट जो भी आपका थंब है किंग का, वो तो उसका तो साइज कम ज्यादा हो सकता है। ओके, क्योंकि वो उसका जो डाइट है उसके हिसाब से उसका जो आर्म का लेंथ है वो भी चेंज हो सकता है। सो ये एक स्टैंडर्ड यूनिट नहीं था, ये काम चला यूनिट था। बट अभी के जमाने में ये बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करते। ऑलराइट, आपको एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो हमेशा स्टैंडर्ड हो। वो फ्रांस में भी आप यूज करो, वो ब्रिटिश में भी यूज करो, वो आप यूएस में भी यूज करो, वो इंडिया में यूज करो। ओके, और वो आपका सिस्टम है एसआई सिस्टम। ओके, एसआई स्टैंड फॉर इंटरनेशनल द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ यूनिट्स। ऑलराइट, सो व्हाट इज बेसिकली मेजरिंग सिस्टम? मेजरिंग सिस्टम है कि आपके पास जो भी मेजरिंग सिस्टम, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट है, उस मेजरमेंट में आप थोड़े से रूल्स डाल दो। ऑलराइट,
और आपके पास जो सिस्टम आएगी वो सीजीएस सिस्टम आएगी, एफपीएस सिस्टम आएगी, एमकेएस सिस्टम आएगी। एमकेएस मैंने ऑलरेडी बताया, दैट इज स्टैंड फॉर मीटर किलोग्राम सेकंड। एफपीएस फुट पाउंड सिस्टम सॉरी सेकंड। सीजीएस आगे आपका सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड। ऑलराइट, सो ये जो है सीजीएस ये क्या कलेक्शन है, एफपीएस ये क्या कलेक्शन है, एमकेएस ये क्या कलेक्शन है। यहां पे 3 डायमेंशन साथ में आ रही है। ओके, सो अगर आप इस ऐसे कलेक्शन कर रहे हो, यहां पे कलेक्शन किसकी हो रही है, लेंथ की हो रही है, बाद में मास की हो रही है, बाद में किसकी हो रही है, टाइम की हो रही है। तो ये पर्टिकुलर जो भी कलेक्शन है, इस कलेक्शन को हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। ओके, एंड व्हाट इज द रूल, बेसिकली यहां पे रूल है कि ये जो भी मेजरिंग सिस्टम है उसमें जो भी यूनिट आप यूज करेंगे, जो भी आपका फिजिकल क्वांटिटी होनी चाहिए वो आपकी बेस क्वांटिटी होनी चाहिए। नाउ बेस क्वांटिटी की अगर बात करोगे तो ऐसे बेस क्वांटिटीज तो टोटली 7 है, बट आप यहां पे हमेशा 3 क्वांटिटी ही यूज करोगे, वो होगी लेंथ, मास और टाइम। लेंथ के ऊपर से अगर आप सीजीएस में जाओ तो सेंटीमीटर रहेगा यूनिट। लेंथ के हिसाब से अगर आप एफपीएस सिस्टम यूज करो तो लेंथ किस में गिनोगे, फीट में गिनोगे, एमकेएस में मीटर में गिनोगे। ऑलराइट, सो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो गया कि आपके पास हमेशा एक सेम सिस्टम हमेशा रहे। इट इज वेरी इसेंशियल टू हैव द सेम सिस्टम। ओके, ये क्यों नीड है, ताकि आप प्लेस पे कहीं पे भी जाओ, ग्लोब पे कहीं पे भी जाओ, आपको हमेशा एक ही सिस्टम यूज करते हुए दिखाई देगी। आपको कम्युनिकेशन करना इजी हो जाएगा। उससे क्या होगा कि आपका जो भी प्रोसेस है उस प्रोसेस से आप पर्टिकुलर एक्यूरेसी उस पर्टिकुलर डायमेंशन के लिए अचीव कर सकते हो। एंड स्टैंडर्ड फॉलो करना हमेशा इजी टास्क है, चाहे आप कहीं पे भी जाओ, चाहे आप कोई भी। इससे क्या होगा कि जो भी आपका इंस्ट्रूमेंट होगा, ओके, जो भी आपका इंस्ट्रूमेंट होगा वो पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को यूज करना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। ऑलराइट, तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा इसेंशियल है कि आपके पास हमेशा सेम सिस्टम, जो कि एक स्टैंडर्ड सिस्टम है, जो कि एक स्टैंडर्ड सिस्टम है, ये स्टैंडर्ड सिस्टम हमारे पास इस बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये अवेलेबल रहे। और उसी पर्टिकुलर स्टैंडर्ड सिस्टम को हम बोलते हैं एसआई सिस्टम, जो कि है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जहां पे हम लेंथ को गिनते हैं मीटर में। ओके, हमारे पास जो मास है उसको गिनते हैं हम किलोग्राम में, और जो आपके पास टाइम है उसको हम गिनते हैं सेकंड में। ओके, तो ये है आपका बेसिकली इस पर्टिकुलर बेस क्वांटिटी के लिए हम यूज करने वाले ये वाले यूनिट्स है। ऑलराइट, सो यहां पे अगर आप देखो, सो यहां पे आप टाइम हमेशा गिनते हो सेकंड में, लेंथ गिनते हो मीटर में। सो दीज आर व्हाट, दीज आर 7 बेस क्वांटिटीज, और इसी बेस क्वांटिटीज से आप दूसरी क्वांटिटीज डिराइव करते हो। ओके, आप जो मास है वो किलोग्राम में गिनते हो, जो इलेक्ट्रिकल करंट है वो एम्पियर में गिनते हो, जो आपका टेम्परेचर है वो केल्विन में गिनते हो, जो आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है वो मोल में गिनते हो, जो आपको ल्यूमिनस इंटेंसिटी है उसको आप कैंडेला में गिनते हो। सो दीज आर द एसआई यूनिट्स, दीज आर द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ओके, so that's it for today's class. I hope you enjoyed all the things related to measurements. See you in the next class. Till that time, take care and bye bye.